नमस्कार पेरेंट्स, यह वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्योंकि मैंने पिछली वर्ष भी केंद्रीय विद्यालय से संबंधित बहुत सारी वीडियोस, नई सूचनाएं डाली जिससे बहुत सारे पेरेंट्स को लाभ मिला। इस बार भी आप में से बहुत सारे लोगों का इच्छा होगी कि अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवाएं। इससे संबंधित बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इस वर्ष पहली वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होता है, उसकी क्या क्या गाइडलाइंस हैं। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अभी भी इस बात की जानकारी नहीं है कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कैसे होता है। मैंने अपने पहले के वीडियोज़ में यह बात बताई है कि केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय में क्या अंतर है। तो क्योंकि जनवरी का महीना ख़त्म होने वाला है, फरवरी शुरू होने वाली है, तो पेरेंट्स को अपने कागज़ तैयार करने के लिए यह वीडियो आवश्यक है। केंद्रीय विद्यालय में अगर एडमिशन पाना है तो आपके कागज़ रेडी होने चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में कौन कौन लोग अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। जैसा कि समाज में भ्रम है कि केंद्रीय विद्यालय में केवल और केवल सरकारी कर्मचारियों का ही एडमिशन होता है या जो मिलिट्री वगैरह में होते हैं, फोर्स में होते हैं, उनका एडमिशन होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केंद्रीय विद्यालय में कोटा वाइज एडमिशन भी होता है और हाँ, सरकारी कर्मचारियों को एक प्राथमिकता दी जाती है, यह बात भी सही है। आगे आने वाले समय में वीडियोस में इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बता दूं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि आपके बच्चे का भी एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है। इसके बाद आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको विस्तार से एक एक डॉक्यूमेंट्स, उसे किस तरह से बनवाया जा सकता है, क्या कमी होने पर उसका कोई और ऑप्शन है, इसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। और यह केवल मैं हवाई जानकारियां नहीं दे रहा हूं, मेरे खुद के बच्चे भी केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़ रहे हैं। वह पिछले 3 साल से अध्ययन कर रहे हैं और इस वजह से मुझे मेरा केंद्रीय विद्यालय में आना जाना भी होता है, उनके टीचर्स से भी बातचीत होती रहती है। इस अनुभव के आधार पर मैं आपको यह सारी जानकारियाँ शेयर करना चाहता हूँ। जिन जिन लोगों को इससे लाभ मिले तो अच्छा है, और अगर आपके प्रश्न आपको लगे कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ को आप प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ऐसे माता पिता जो सरकारी कर्मचारी हैं। अब सरकारी कर्मचारी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, एक राज्य स्तरीय सरकारी कर्मचारी। तो केंद्र स्तरीय सरकारी कर्मचारियों को प्रथम वरीयता मिलती है, द्वितीय स्तर पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को इसमें वरीयता मिलती है। उसमें भी केंद्र सरकार के भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के कर्मचारी होते हैं और राज्य सरकार के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं। तो इसमें फिर नंबर 1 पे केंद्र सरकार के कर्मचारी, नंबर 2 पर जो केंद्र सरकार की पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं उनके कर्मचारियों को, नंबर 3 पे राज्य सरकार के कर्मचारी और नंबर 4 पर राज्य सरकार के पब्लिक अंडरटेकिंग PSUs के कर्मचारियों को वरीयता मिलती है। इसके बाद नॉर्मल सभी लोगों के लिए वरीयता मिलती है, उसमें आ जाते हैं। साथ ही साथ इसमें EWS कोटा भी होता है, SC ST कोटा भी होता है और OBC कोटा भी होता है। उसके अकॉर्डिंग भी आप एडमिशन ले सकते हैं। किस में कितनी सीटें होती हैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ पिछले वर्ष की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ। केंद्रीय विद्यालय संगठन इस वर्ष नई गाइडलाइंस निकालेगा। इसके एडमिशन का प्रारंभ मार्च के अंत और अप्रैल के प्रारंभ में हो जाता है। एडमिशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से होते हैं। आप
कौन से क्लास में एडमिशन करवाना चाहते हैं डिपेंड करता है। अगर बाल वाटिका और कक्षा 1 में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तब केवल ऑनलाइन माध्यम से एडमिशन होते हैं, और उसके बाद वाली कक्षाओं के लिए अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो ऑफलाइन एडमिशन होते हैं। इसके बारे में विस्तृत चर्चा करनी पड़ेगी, तो आगे आने वाली वीडियोस में इन सारी चीज़ों की आपको जानकारी मिलती रहेगी। इस वीडियो में मैं आपको कुछ मुख्य दस्तावेज डॉक्यूमेंट बता देता हूं जो आप अपने तैयार करवा सकते हैं और तैयार रखेंगे, तब आपको आगे आने वाले समय में एकदम से परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। इन डॉक्यूमेंट्स को आप नोट कर लें। नंबर 1 बच्चे का फ़ोटो, नंबर 2 बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। इसे बनवाने में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। नंबर 3 अगर आपको कास्ट कोटा के अंतर्गत एडमिशन लेना है तो कास्ट के सर्टिफिकेट को अभी अप्लाई कर दीजिए या बनवा के रखिए। कास्ट सर्टिफिकेट बच्चे के नाम से होना चाहिए, माता पिता के नाम से नहीं चलेगा। और यदि आपने अप्लाई कर रखा है और माता पिता के नाम से है तो आपको बाद में सबमिट करना ही पड़ेगा। बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का ब्लड ग्रुप, और अगर आप EWS कोटे के अंतर्गत एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो घर है जहां आप रहते हैं वह स्कूल के 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। इन सब चीज़ों को आप तैयार रखेंगे तब आपको आगे आने वाले समय में परेशानी नहीं होगी। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहा है तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिखें। कोशिश करेंगे कि उस प्रश्न का हम आपको जवाब दे सकें। आगे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी लोगों का अब तक प्यार देने के लिए नमस्कार।